गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आज के बाइबल संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके दिल से आपकी आवश्यकता के अनुसार बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ इस पूरे संदेश में बने रहिएगा। आज 23 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय में से हम पढ़ेंगे। कल हमने 8 अध्याय देखी थी। भले ही हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने बताया था कि पूरे चैप्टर का सारांश परमेश्वर की सेवा के लिए दान देने के विषय में है। जब पौलुस यरूशलेम की कलीसिया के लिए अलग अलग कलीसियाओं से दान की अपेक्षा करता है, तो उसने इस बात को कुरिन्थ की कलीसिया को भी लिखा और उसी के संबंध में ये 9 अध्याय भी है। दोनों 8 और 9 अध्याय परमेश्वर की सेवकाई के लिए दान देने के संबंध में है। और कोरिन्थ के विश्वासियों को ये समझने की आवश्यकता थी कि वो अपना धन, अपनी संपत्ति परमेश्वर की सेवा के लिए खर्च करें। क्योंकि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका में हर जगह कहा है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। जरा सोचिए, विचार करिए, आपका कितना धन आपने प्रभु की सेवा के लिए दिया है और कितना धन आपने इस संसार में अपने लिए जमा करके रखा है। एक बात तो जरूर है, जो कुछ आपने इस संसार के अंदर जमा किया है उसे आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। उसे एक दिन आपको इस संसार के अंदर छोड़कर जाना पड़ेगा। एक दिन ये सब कुछ किसी और के हाथ जाएगा। लेकिन जो कुछ आपने परमेश्वर की सेवा के लिए खर्च किया है, दिया है, वो सब कुछ आपका हमेशा हमेशा के लिए आपका रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने धन को स्वर्ग में जमा करो, जहाँ ना काई बिगाड़ते हैं, ना कीड़े खाते हैं और ना ही उसे चोर सेंध लगाते हैं। इसलिए स्वर्ग में अपना धन जमा करो। तो जब आप परमेश्वर के लिए खर्च करते हैं तो आपका धन स्वर्ग में जमा होता है। यानी कि उस पैसे से जिस भी तरीके से प्रभु की सेवा होती है, उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में कई गुना बढ़ा करके मिलेगा। न केवल स्वर्ग में बल्कि संसार में रहते हुए परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देता है। इसलिए कोरिन्थ की कलीसिया को यह बात को सीखने की आवश्यकता थी। इसलिए पौलुस ने 8 और 9 2 अध्याय दान के विषय में लिखा है। और यदि कुरिन्थ की कलीसिया को इसके विषय में सीखने की इतनी जरूरत थी, तो आज के ज़माने में मुझे और आपको भी दान के विषय में सीखने की आवश्यकता है। न केवल सीखने की, बल्कि हमें इसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना होगा, यदि आप और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आए। तो दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी पहली आयत में देखिए, यहाँ पर लिखा, अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकीदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूं कि अखया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। पौलुस इनकी तारीफ करता है कि इन्हें प्रभु में आए कितने कम समय हुए, लेकिन प्रभु को दान देने के प्रति इनके अंदर कितने उत्साह है। और इस विषय को लेकर के पौलुस दूसरे विश्वासियों के सामने घमंड करता है और इनकी तारीफ और इनकी प्रशंसा करता है। तीसरी आयत में, परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया है वो इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसा ही तुम तैयार रहो। चौथी आयत में, ऐसा ना हो कि यदि कोई मकीदुनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए, तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम ये नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। इसलिए मैंने भाइयों से ये विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें कि यह दबाव से नहीं परंतु उदार के फल के समान तैयार हो सके। तो पौलुस उन्हें कहता है, जब मैं तुम्हारी तारीफ दूसरों के सामने करता हूं और जब वे लोग तुम्हारे पास आए तो वे इस चीज को प्रैक्टिकल में देखें,
ताकि प्रशंसा परमेश्वर के नाम को हो सके। अब 6 आयत में देखिए पौलुस बड़े अद्भुत तरीके से समझाता है कि किस तरीके से हमें दान देना चाहिए, इसका तरीका क्या है। 6 आयत में, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, सरल सी बात है, जैसा कल भी मैंने बताया था। मान लीजिए यदि आप 1 किलो चना बोते हैं तो आपको 1 किलो जितना आपने बोया है उसी के अनुसार आपको उतना मिलेगा। परंतु यदि आप 10 किलो चना बोते हैं तो उसके अनुसार आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। तो दोनों में फ़र्क है। उसी तरीके से दान भी है। जितना आप परमेश्वर को देंगे, यानी कि जितना आप परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए बोएंगे, उतना ही बड़ा प्रतिफल आपको लौटा करके परमेश्वर देंगे। और लिखा है, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। साथ में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो पौलुस यहाँ पर समझाते हैं कि जब पवित्र आत्मा आपके मन में परमेश्वर की सेवकाई के लिए देने के विषय में बात करते हैं, और जब आप अपने मन में ठान लेते हैं तो आप वैसा ही करिएगा। शैतान आके आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपको निराश करने की कोशिश करेगा, परंतु जैसा पवित्र आत्मा ने आपकी अगुवाई की है, जैसा आपके मन से बातचीत किया है, वैसा ही दीजिए। और मैं सच में इस बात के लिए धन्यवादी हूँ। हमारे इस बाइबल संदेश में मेरे बहुत सारे मसीह दोस्त मित्र मेरे साथ में जो सेवा में हैं, आप लोग इसके लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं। इसके लिए मैं सच में बहुत बहुत आपका दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। कितनी अद्भुत बात है। पौलुस इस बात को विशेष एम्फसिस देता है, यानी कि विशेष जोर देकर कहता है कि यदि आप परमेश्वर को देते हैं हर्ष के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है। इससे बड़ा और आपको क्या चाहिए। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करे। मैं चाहता हूं हमेशा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करे, और यदि मैं चाहता हूं कि वो मुझसे प्रेम करे तो मुझे उसकी सेवकाई के लिए हर्ष के साथ देना है। और मैं आप में से प्रत्येक का इसके लिए धन्यवादी हूं। 8 आयत में लिखा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो यह है, यहाँ पर इस आयत के अंदर उत्साहित किया गया है कि हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए दें, जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। अब 10 आयत को देखिए। 10 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर बीज और रोटी दोनों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। परमेश्वर जानता है कि हमें रोटी चाहिए, परमेश्वर जानता है कि हमें बीज भी चाहिए। उसके अनुसार परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सब बातें परमेश्वर के अनुग्रह से उत्पन्न होती है। हम एक दूसरे लोगों को जितना अधिक देते हैं, परमेश्वर उतना ही अधिक हमारे भंडार में बढ़ा कर देता है। ये परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है, और हमारी धार्मिकता की फसल को भी परमेश्वर बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जब हम दूसरों को देते हैं, तब परमेश्वर हमें बदले में भौतिक, यानी कि संसारिक आशीष और आत्मिक आशीष दोनों हमें देता है, जैसा कि हमने 10वीं आयत में देखा है। 11वीं आयत में देखिए। 11वीं आयत में हम देखते हैं, हम हर तरह से धनी बनाए जाएंगे। हम दूसरे लोगों के प्रति खुद जितने देने वाले होंगे, परमेश्वर हमें आत्मिक और भौतिक दोनों बातों में हर रीति से धनी बनाएगा। जैसा 11वीं आयत में लिखा है, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है, धन्यवाद किए जाओ। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर हमें धनी क्यों बनाएगा, जरा सोचिए। क्यों वो हमें धनी बनाना चाहता है? वो हमें धनी इसलिए बनाना चाहता है ताकि हम अधिक दान देने वाले बन सकें, और हम निरंतर दान देने वाले बने रहें। जो ही हम उदार होना बंद करेंगे, जैसे ही हम दान देना बंद करेंगे, तो ही परमेश्वर हमें धनी बनाना भी बंद कर देगा। पौलुस
कुरिन्थियों को बताता है कि तुम्हारी उदारता या तुम्हारे दान के बारे में हमारे कारण यानी परमेश्वर के प्रति धन्यवाद बना रहेगा। परमेश्वर के प्रति लोग धन्यवाद, इसका मतलब यह है कि जब पौलुस और उसके सहकर्मी कुरिन्थियों के दान को यरूशलेम पहुंचाएंगे, तो वहां के विश्वासी, वहां के लोग कुरिन्थियों की उदारता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जिस तरह जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए दान देते हैं और उस दान को लेकर जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो कितने सारे लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो आपके दान की वजह से परमेश्वर के प्रति लोग धन्यवादी बने रहेंगे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर ऐसा करने में हमारी मदद करे। 12वीं आयत में देखिए, जो लोग हमें दान देते हैं उन्हें धन्यवाद देना आवश्यक होता है, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम परमेश्वर को उसके उस दान देने में उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि सारी उदारता परमेश्वर के अनुग्रह से उत्पन्न होती है। परमेश्वर उदारता का बीज और उसकी फसल दोनों प्रदान करता है। देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं। 13वीं आयत में देखिए, क्योंकि हम सेवा को प्रमाण स्वीकार करके परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो। तो पौलुस कुरिन्थ के लोगों के बारे में कहता है कि तुम किस तरीके से दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तुम्हारा एक एक रुपया जो आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए देते हैं, वो परमेश्वर की सेवा के लिए किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता है। हमेशा याद रखिए, जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं तो हम परमेश्वर के नाम से देते हैं। उसके बाद ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है कि जिसके पास ये दान पहुंचा है कि वो उसे किस तरह परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका लेखा वो व्यक्ति परमेश्वर को देगा, लेकिन मैं जिस मन से परमेश्वर को दूंगा, परमेश्वर मुझे उसका प्रतिफल अवश्य देगा। और उस दान के द्वारा जो मैं परमेश्वर को उसकी सेवा के लिए दूंगा, लोग उद्धार में आएंगे, अनंत काल के जीवन में आएंगे, नरक जाने से बच सकते हैं। तो मेरे पैसे को मैं कितने अच्छे और कितने अद्भुत जगह निवेश कर रहा हूं। यदि मैं अपने पैसे को संसार की चीज़ों में, संसार की बातों में खर्च करता हूं, तो अच्छी बात है, उसका कोई बहुत बड़ा प्रतिफल नहीं मिलेगा और वो संसार की चीज़ें अनंत नहीं होती। लेकिन जब मैं परमेश्वर की सेवा के लिए देता हूं, वो अनंत काल के लिए होती है और उसका प्रतिफल अनंत काल के लिए होता है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 14 में देखिए, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। हम परमेश्वर को और उसकी सेवा के लिए इसलिए दान देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा दान दिया है, एक बहुत बड़ा दान दिया है जो वर्णन से भी बाहर है, वर्णन से भी बाहर है। आप जरा सोचिए, कौन सा वो दान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और वो हमारे वर्णन से भी बाहर है। सोचिए जरा। मैं सोचता हूं वो दान है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो वर्णन से बाहर है, परमेश्वर ने हमें दान में दिया है ताकि वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलि हो सके, हमें हमारे पापों की क्षमा मिल सके। जब परमेश्वर ने इतना बड़ा दान हमें दिया है, तो उसके सामने हम जो कुछ परमेश्वर को देते हैं वो क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर के उस दान को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की सेवा के लिए दीजिए। ये मैंने अपने जीवन में सीखा है। जब से मैं प्रभु को मैंने जाना, स्वीकार किया, उद्धार पाया, प्रभु की सेवकाई में आया, तब से मैंने देना सीखा है। इस विषय पे मैं सच में तारीफ करता हूँ मेरे आत्मिक पिता डॉक्टर एम ए थॉमस, जो आज इस संसार में नहीं है। उनकी सेवकाई है राजस्थान कोटा में इमैनुअल मिनिस्ट्रीज के नाम से। मैंने उनके जीवन को देखा है, नोट किया है
कितने सारे लोगों को उन्होंने दान दिया है, कितने सारे लोगों को वो प्रभु में लेकर के आए हैं, कितने अनाथ बच्चों की ज़िंदगी उन्होंने बना दी है। उनमें से एक मैं भी हूँ। वरना आज यदि मैं उस अनाथ आश्रम में नहीं गया होता तो मैं आज कहीं गलियों में, रास्तों में भटकता होता, या शायद किसी गैंग में गुंडागर्दी करता होता, या फिर किसी जेल खाने में बैठा होता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद डॉक्टर एम ए थॉमस के लिए। मैं आज भी जानता हूँ मुझे उन्होंने हर तरीके से मदद की है। आज उनकी जगह उनके बेटे हैं बिशप डॉक्टर सामुएल थॉमस। मैंने उनको देखा है किस तरीके से वो दान देने में आगे हैं। मैंने उनसे सीखा है। और मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत अच्छे परमेश्वर के सेवक हैं, राजस्थान के अलग अलग जगहों पर सेवा करते हैं। मैंने उनके जीवन से देखा कि किस तरह वो लोग ज़रूरतमंद लोगों को दिल खोल कर देते हैं। तो सच में हम मसीह लोगों का व्यवहार ही देने वाला होना चाहिए। इस बात को मैंने भी अपने जीवन में सीखा है और मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ। जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के लोगों को देंगे, आप ये मत सोचिए कि अरे वो व्यक्ति कैसा है, वो अच्छा नहीं है, वो खराब है, या उसके बारे में आपने कुछ गलत सुना, या जैसा भी है। आप ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति इस पैसे का क्या करेगा। आप परमेश्वर के नाम से, यदि परमेश्वर आपके दिल में अगुवाई करता है, आप दीजिए परमेश्वर के नाम से, और उसके बाद नतीजा उस व्यक्ति पर छोड़िए। वो क्या करता उस पैसे का, उसका नतीजा प्रभु उसे देगा। लेकिन आपने जो प्रभु के नाम से दिया है, उसके बदले में प्रभु आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरे दासों को, मेरे सेवकों को एक गिलास ठंडा पानी भी देता है, वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। वो हर तरीके से हमें आशीषित करेगा, और जो कुछ हम देते हैं उसका कई गुना बढ़ाकर प्रभु हमें देगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। तो आप दीजिए प्रभु को जैसा प्रभु आपकी अगुवाई करता है। मैं सच में धन्यवादी हूँ। परमेश्वर ने मुझे ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग दिए हैं जो हमारी सेवकाई के लिए मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। शायद आप उनमें से एक हैं। परमेश्वर आपको इसके लिए बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश को सुनने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए। सबसे पहले आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, जिसे आपने हमें एक दान के रूप में दिया। प्रभु जी, अगले महीने जब पूरी दुनिया क्रिसमस मनाएगी, वो याद रखेंगे, याद करेंगे उस महान अद्भुत दान के लिए जो हमारे वर्णन से बाहर है, जिसे आपने बैतलहम में, प्रभु जी, आज से 2000 साल पहले उस बैतलहम के गौशाले में एक उपहार के रूप में हमें से प्रत्येक के लिए दे दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब हमारी मदद करिए प्रभु। जैसे आपने हमें आशीष दी है, हमारे सोचने विचारने से बढ़कर आपने हमें दिया है, उसी तरह हम भी तेरी सेवा के लिए, तेरे लोगों के लिए, और उन लोगों को जिन्हें आप हमारे सामने लाते हैं प्रभु जी, उनको हम दे सकें, तेरी सेवकाई के लिए हम दे सकें प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रत्येक के लिए धन्यवाद करता हूँ जो इस ग्रुप में है प्रभु जी, जो आपकी सेवकाई के लिए देते हैं दिल खोलकर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें इसी वक्त छू लेना मान परमेश्वर, उन्हें आशीषित करना मान परमेश्वर, और उन्हें इसका प्रतिफल जरूर देना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए मान परमेश्वर, ब्रदर यूसुफ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों के लिए और उनके नाते पोतों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, तेरी आशीष, तेरी कृपा उनके जीवन में निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप सच में महान परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर ऋतु के लिए मान परमेश्वर, आप अपने आशीष उनके जीवन पर उंडेलिएगा मान परमेश्वर। मैं स्वाधीनता के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो योजना आपने उनके जीवन के लिए रखी है प्रभु, उसे पूरा करने में आप मदद करना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।
आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त मसीह भाई बहनों को जरूर शेयर करिएगा। और यदि आप आशीषित हुए हैं आज के संदेश के द्वारा और ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप में बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि परमेश्वर किससे प्रेम रखता है। एक विशेष व्यक्ति या विशेष झुंड का नाम या विशेष लोगों के बारे में लिखा है जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है। तो वो कौन लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है? परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे।